यस्या वदतोऽपि वार्ति विभुस्तयोतीर्थकृतोऽप्यनिहतो शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। गुरु ने पथ दिया सच्चा, गुरु मंजिल दिखाएंगे, तुझे से दिल में आकर के मेरा दीपक जलाएंगे। गुरु से बढ़ के दुनिया में नजर कुछ भी नहीं आता। गुरु का हाथ सिर पे हो तो खुद तकदीर बन जाए। गुरु का हाथ सिर पे हो तो खुद तकदीर बन जाए। देखो बड़े सौभाग्य की बात है कि ये भासुर की छोटी सी नगरी, लेकिन कहते हैं जहाँ आचार्य भगवान विराजमान होते हैं तो भारत से क्या देश विदेश से भी लोग हमारे बीच में आ जाते हैं। जापान से ममता सोगानी और शांतिलाल जी और भी बहुत जयपुर से डूंगरपुर से सभी लोग यहाँ पे आए हैं आचार्य भगवान के लिए दर्शन करने के लिए। तो चलिए अपन बड़ी भक्ति भावना के साथ जयकारा लगाते हैं। बोलिए प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, बोलिए चिंतामणि पारेशनाथ भगवान की, बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, बोलिए परम पूज्य मुनि कुंजन आचार्य शिक्षण आदि संघ जी महाराज, परम पूज्य शिक्षण महावीर कीर्ति महाराज विमल सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट तपो मार्तांड आचार्य शिक्षण सन्मति सागर जी गुरुदेव की, बोलिए परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश वात्सल्य शिरोमणि राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो आचार्य संघ की जय। जब मिट्टी अपने आप को समर्पित करती है तो घाघर बन जाती है। जब बूंद अपने आप को समर्पित करती है तो सागर बन जाती है। जब एक बीज अपने आप को समर्पित करता है तो वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार मुनि सुनील सागर जी गुरुदेव ने जब तपस्वी सम्राट को पास चरणों में रहते हुए इस तरह से समर्पित हुए कि उसके परिणाम का फल आप देख रहे हो कि आज इस वर्तमान में आचार्य भगवान चतुर्थ पट्टाधीश पद से सुशोभित होकर के नगर नगर गांव गांव में जीन धर्म की अद्भुत प्रभावना कर रहे हैं। अंग्रेजी में दो शब्द है जो सबको बड़े प्यारे लगते हैं, नियर और डियर। डियर मतलब डियर का मीनिंग जो सबसे निकट अपने पास में रहता है, और नियर मतलब जो अपने लिए सबसे खास होता है। सबके जीवन में होता है ना, कोई न कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो हमारे लिए सबसे खास और सबसे पास में रहता है। तो एक बार इसी तरह राजा का दरबार लगा और राजा ने एक प्रश्न पूछा कि बताओ कि सबसे खास और सबसे पास कौन सा व्यक्ति है। तो पूछा गया तो एक प्रजा में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा कि बोले मेरे लिए सबसे पास और सबसे खास व्यक्तित्व मेरा भाई है। जब भी मुसीबत आता है तो मेरा भाई मेरा साथ देता है। हम दोनों हमेशा साथ साथ जाते हैं, साथ साथ आते हैं। वो मेरे दुख को समझता हूँ, मैं उसके दुख को समझता हूँ। हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ जाते हैं, इसलिए सबसे खास और पास कोई व्यक्ति है। तो कौन है बताओ, कौन है? मेरा भाई। फिर दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है, उसको पूछते बोले बताओ कौन है सबसे खास और पास व्यक्ति। तो दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है कि मेरे लिए सबसे खास और पास व्यक्ति मेरा पड़ोसी है। तो बोले पड़ोसी कैसे हुआ? कि बोले मैं व्यापार करता था और व्यापार करते 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 दाम ऐसे गिरे कि मुझे 20 लाख का घाटा हुआ।
मैं रात दिन इस चिंतन में मेरे को इतना बीमार हो गया कि मेरी मरणासन स्थिति हो गई। तभी मेरे पड़ोसी ने आकर के मुझे कहा कि आपको तो 20 लाख का घाटा हुआ। मैंने सोचा कि रेट बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन मेरे को 40 लाख का घाटा हुआ। जब ऐसे उसने बोला कि उसने सोचा कि जब इसको 40 लाख का घाटा है तो मुझे 20 लाख का ही घाटा है, तो उसके मन को बड़ी संतुष्टि हुई और उसे जीने की एक आशा की किरण नजर आई। तो वो कहता है कि मेरे जीवन में सबसे खास और खास व्यक्तित्व कोई है तो मेरा पड़ोसी है। फिर तीसरे व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया तो तीसरे व्यक्ति से पूछा, बताओ कि तुम्हारे लिए सबसे खास व्यक्ति कौन है? तो उसने क्या कहा, मेरे लिए सबसे खास और खास व्यक्ति कोई है तो लक्ष्मी है। बोले लक्ष्मी कैसे? बोले लक्ष्मी है तो गरीब के घर में भी संपन्नता देखी जाती है, लक्ष्मी है तो हर कोई हमारे पास आता है, लक्ष्मी है तो हम हर कार्य कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा करने के लिए जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे लिए सबसे खास और पास कोई व्यक्ति थे तो वह लक्ष्मी है। फिर सबने अपना अपना आंसर दिया। फिर राजा ने पूछा कि और कोई इस प्रश्न का उत्तर बताएगा? तब एक भक्त वहां पे खड़ा हुआ तो उससे पूछा, बताओ कि तुम्हारे लिए सबसे खास और पास व्यक्ति कौन है? तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, बताओ बताओ, क्या कहा उसने? कौन है? देखो सबको पता है, मतलब आप भी जानते हो कि जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट वस्तु क्या है। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि बोले मैं संसार में भटक रहा था, मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा था, तभी मुझे गुरुदेव मिले और मुझे मोक्ष मार्ग की सार्थकता बताई, मुझे अपना रास्ता बताया। इसलिए जीवन में सबसे खास और पास कोई व्यक्ति है तो कौन है? बोलो आप सब लोग, कौन है? आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव। सही है, इनका व्यक्तित्व तो बहुत ऊंचा है। मैंने महाविज्ञ की पुस्तक पढ़ी तो मैंने सोचा कि एक बालक में इतने सारे गुण कैसे आ सकते हैं। तो उसमें लिखा था कि आचार्य भगवान अभी भी कितने बजे उठते हैं? 3 बजे। क्या ये अभी 3 बजे उठते थे? नहीं, जब बचपन में छात्रावास में पढ़ाई करते थे तब भी उनके उठने का समय वही था, 4 बजे उठना। ये आज का समय नहीं है। उनकी दैनिक चर्या थी 4 बजे उठना, नमो का मंत्र का जाप करना, 2 घंटे पढ़ाई करना, फिर छात्रावास की पढ़ाई करना, फिर दिन में कितनी पढ़ाई करते थे? 14 घंटा पढ़ाई करते थे। उसी का परिणाम है कि आचार्य भगवान को गुजरात क्या, मराठी क्या, कन्नड़ क्या, अंग्रेजी क्या, संस्कृत क्या, प्राकृत का, यहाँ तक कि उन्हें 10,000 श्लोक कंठस्थ याद है। कैसे एक दिन में याद होते हैं क्या? जैसे बीज एक दिन में बड़ा नहीं होता है, उसी तरह आचार्य भगवान के बचपन के संस्कार हैं। तो आज उन्होंने उस महान पद को प्राप्त किया है। यहाँ पर जब आचार्य भगवान बिहार में थे, बहुत लोग सोचते हैं कि आचार्य भगवान को लाना है। लाना तो कैसे लाना है? कल मंदिर में मुझे ममता जी सोगानी मिली और शांतिलाल जी, तो मुझे बोल रहे थे कि बोले आचार्य भगवान का चतुर्मास कैसे कराना रहा? तो बोले कि आचार्य भगवान चतुर्मास करेंगे तो मैं 4 महीने धोती दुपट्टा पहन करके आचार्य भगवान के चरणों में रहूंगा। बोले ऐसे चर्या चक्रवर्ती बार बार कहाँ मिलते, हमें मुश्किल से इनके चरणों का सानिध्य मिला, उनकी संगति मिली, बस अब मन में एक ही भावना है कि इनका चतुर्मास कब हो। मैंने कहा भावना करते ही जाइए तो एक दिन अवश्य आपकी भावना पूरी होगी। तो ऐसे ही बासोर नगरी के लोग बिहार में आए, ये आचार्य को लेके आए। तो कैसे आए? तो उन्होंने क्या सोचा कि एक सिद्ध चक्र महामंडल का विधान का आयोजन किया जाए और हमें भी 8-10 दिन का आचार्य भगवान का सानिध्य मिले। तो उन्होंने 2-3 महीने पहले आचार्य भगवान के चरणों में आए, निवेदन किया कि हमें सिद्ध चक्र विधान का करना है, आपकी आज्ञा मिले, आशीर्वाद मिले। तो सोचो इस बासोर नगरी में सिर्फ 6-7 घर होंगे, ज्यादा घर नहीं है। लेकिन जब भी सुबह देखो, शाम देखो, सुबह 5 बजे देखो अजब योग, तो पूरा पांडाल जितना भी भवन है पूरा भरा हुआ मिलता है। किसका प्रताप है? आचार्य की साधना, उनका तेज का प्रताप है कि जहां कहीं भी जाते हैं तो पब्लिक ऐसे बच्चे क्या, आज की युवा पीढ़ी हो चाहे युवती पीढ़ी हो, सबके लिए सोचना, जैनत्व संस्कार के माध्यम से हजारों युवक युवतियों को संस्कार देना, उन्हें नियम देना, मद्य मांस मधु का त्याग करवाना, किस तरह से अपने जीवन को कैसे चलाना, किस तरह से हिम्मत बांधना, ये सब ज्ञान किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? बताओ किससे प्राप्त होता है? गुरु से। तो बताओ आपके लिए सबसे खास और पास कौन है?
पक्का? तो आज से आप सभी लोग मन में संकल्प करो कि हमारे लिए सबसे खास और पास यदि कोई व्यक्तित्व है तो कौन है? गुरुदेव। तो उनको ध्यान में रख करके उनके वचनों को, उनको सिद्धांत को ध्यान में रख के कभी भी जीवन में यदि विपरीत परिस्थिति आए तो किसको याद करोगे? आचार्य भगवान के जीवन को, आदर्श को आप याद करोगे। विहार की बात है, हम लोग तो विहार करते करते थक भी जाते हैं कभी। जय समन के आसपास की बात है, उसी समय आचार्य भगवान 10 किलोमीटर पैदल चल के विहार किया। इसके बाद प्रवचन दिया, इसके बाद आहारचर्या हुई। आहारचर्या 11:30 बजे संपन्न हो गई। हम सभी लोग मंदिर में इंतजार कर रहे थे कि आचार्य शिव भगवान आएंगे, प्रत्याख्यान करेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ सोचा ही था। बड़ी गर्मी के दिन थे, 9 तपा बोलते हैं, जहाँ ऊपर से सूरज की आग बरस रही है, पृथ्वी गर्म हो रही है एकदम तवे के समान। सभी लोग मंदिर में इंतजार कर रहे थे, आचार्य जी आएंगे, आचार्य जी आएंगे। तभी कोई युवक आता है, कहते हैं कि आचार्य जी तो जय समन के ऊपर जो पहाड़ था वहां पे सामायिक करने के लिए चले गए। हम लोग आपस में बात कर रहे थे, क्या जरूरत थी, अभी तो 10 किलोमीटर चल करके आए हैं, और फिर पहाड़ पे जहाँ इतनी गर्मी थी, ऐसी धूप की किरणें, लेकिन फिर भी क्या करने के लिए 3 घंटे तक 12 से लगा करके 3 घंटे तक आचार्य भगवान ने उस जय समन की पहाड़ियों पर सामायिक की। आचार्य आदि सागर जी महाराज के किसी ने दर्शन नहीं किए होंगे, लेकिन हम जब ये दृश्य देखते हैं गिरनार के पर्वतों में जाकर, जहाँ शेर चीता भी आते हैं, वहां भी ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं। जय समन में गए तो वहां पर भी पहाड़ों पे ध्यान करते हैं। तारंगा जी गए तो वहां पर भी पहाड़ में जाकर के ध्यान करते हैं। जब इस मुद्रा को देखते हैं, भले हमने आदि सागर जी के दर्शन नहीं किए, तो साक्षात इनमें आदि सागर जी के दर्शन हो जाते हैं। महावीर कीर्ति महाराज को भी नहीं देखा, वो भी एक महान साधक थे, जो ज्योतिष, तर्क शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, चंद्र शास्त्र सभी के ज्ञाता थे, लेकिन उनके दर्शन नहीं किए। लेकिन उन्हीं के पद पर चलने वाले जब आचार्य भगवान को देखते हैं, जब समूह शरण में इनकी वाणी खिलती है, तो सभी भाषाओं में जो व्यक्ति जिस भाषा में समझता है, उसी भाषा में उस भाषा को बता करके सबके प्राणियों को बड़ी सरलता से समझा देते हैं। तब साक्षात इनके अंदर महावीर कीर्ति महाराज जी के दर्शन हो जाते हैं। जब इनके मन में करुणा देखते हैं, तो पशु क्या, पक्षी क्या, गाय क्या, जब रास्ते में बिहार में जाते हैं तो कोई गाय ऐसी दिखती है जो उसकी सांसें चल रही है, उसने प्लास्टिक खा दिया, उसकी बहुत अस्वस्थ अवस्था में है, तो ऐसे समय में आचार्य बिहार नहीं करते। इनके हृदय में इतनी करुणा होती है कि वहां पर बैठ करके उनको नमोकार मंत्र सुनाते हैं। तो जब इतनी वात्सल्य जन जन के प्रति, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, अभी कोकापुर में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव था, वहां पे कोई ज्यादा घर नहीं थे, लेकिन हर अजैन पाटीदार समाज के लोग ऐसी बात करते थे कि माता जी आचार्य भगवान हमारे घर में कब आएंगे। और हम लोग जब बात ठहरे थे तो सब पाटीदार समाज ने घर खाली करके दे दिया कि हमारे घर में आओ, हमारे घर में आओ। वो क्या समझते, उनको पता है कि चर्या कैसी होती है, वो कुछ नहीं जानते कि चर्या कैसी होती है। हम लोग जब वहां पे रुके तो माता जी आप कुछ लोगे, आप चाय पियोगे, उनको कुछ नहीं पता, लेकिन उनको ये पता है कि ये भी धरती पर चलते फिरते भगवान है, इसलिए वो सोचते हैं कि आचार्य भगवान हमारे घर में कब आए। ऐसी देखो, एक जैन व्यक्तित्व तो दान करता ही है, लेकिन जब अजैन भी इस तरह की भावना होती कि हमारे घर में आए, हम भी कुछ दान दें, कुछ समर्पण करें। आपने भी देखा, अभी कुछ समझते नहीं तो आचार्य भगवान के चरणों में किसी व्यक्ति ने आकर के क्या कर दिए थे, पैसे रख दिए थे। समझते तो कुछ, लेकिन एक कोई बड़ा व्यक्तित्व है तो उनको हम समर्पित करें तो क्या करें, जो हमारे पास था वो उन्होंने समर्पित कर दिया। तो कहते हैं जब अजैन व्यक्ति भी इस दरबार में आकर झुकता है तो उसको कई गुना पुण्य मिलता है, और वो कहीं ऐसा भाव आएगा तो उसे भी जैन कुल मिलेगा और उसे भी अपनी आत्मा का कल्याण करने का एक अवसर मिलेगा। तो जब ऐसी इनकी दया करुणा वृत्ति देखते हैं तो विमल सागर जी के दर्शन हो जाते हैं। जब इनमें देखते हैं कि निरंतर पढ़ते रहते हैं, शिष्यों को भी पढ़ाते रहते हैं, सब ज्ञानी बने, सब ध्यानी बने, सबका उद्धार हो, सबका मंगल हो। और उस समय सार में जब जीते हैं तो तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव के दर्शन हो जाते हैं। ऐसे जिनमें आदि सागर, महावीर कीर्ति, विमल सागर जी और सन्मति सागर जी चारों गुरुवर के दर्शन जिनमें पाते हैं, ऐसे आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी का आपको सानिध्य मिला, बड़े सौभाग्य की बात है। गुरु का सानिध्य मिलना हर किसी को नहीं मिलता है। अभी जापान में आते हैं संत साधु, आते हैं शांतिलाल जी, नहीं आते। तो आप लोग सोचते हैं कि कब दर्शन करें, कब गुरु का सानिध्य मिले।
तो आपका भी सौभाग्य है कि आपको ये सिद्ध चक्र विधान करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको पता है कि आचार्य भगवान किससे लिखते हैं? किससे लिखते बताओ? पेंसिल से लिखते हैं, है ना? वो कभी भी पेन यूज नहीं करते हैं, लेकिन आपने सोचो कि आचार्य भगवान की सिर्फ पेंसिल से यूज करते हैं, लेकिन जितनी इनकी उम्र नहीं है उससे भी ज्यादा इनके ऊपर 100 ग्रंथों की रचना हो गई है। कितने ग्रंथों की? 100 ग्रंथों की रचना हो गई। ये कोई आसान काम नहीं है। इस तरह से और आपको सोच रहे हैं कि जब अजमेर में गए थे आचार्य भगवान, तो कहाँ पे गए थे हम? 2.5 दिन का झोपड़ा है। क्या जरूरत है वहां जाने के लिए? 2.5 दिन झोपड़ा कुछ देखने के लिए गए थे क्या? नहीं। जब वहां जाकर के देखा तो वहां पे अंदर जैन धर्म की मूर्तियां वहां पर थी। तो जैन धर्म के जो मूर्ति हो, जैन पुरातन तत्व का संरक्षण कैसे हो, इसलिए आचार्य भगवान नगर नगर देश विदेश सब में जाकर विहार करते हैं, इसलिए ताकि जैन धर्म का अस्तित्व सबको पता चले, चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सबको मालूम पड़े कि ये जैन धर्म अलौकिक है, जहाँ पर प्रत्येक जीव अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है। देखो आचार्य भगवान का कल भी उपवास हुआ था, ऐसे ही भोलेनाथ में भी आचार्य भगवान का विधि नहीं मिली थी। हमारे बीच में भगवती विनोद जी रजावत, जो कई वर्षों तक आचार्य भगवान के चरणों में समर्पित है। जब महावीर भगवान की यात्रा का जो रथ निकला था, उसमें भी विनोद जी रजावत, इन परिवार की भावना थी कि देश विदेश में यदि कोई रथ चले, अहिंसा रथ, तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर मूर्ति बनवाई थी। ये महान त्यागी समर्पण परिवार आचार्य भगवान के चरणों में समर्पित है। इसी भावना के साथ बोली परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश श्री शिरोमणि राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।